मिथुन राशि वालों, अगर आप लोग काफी लंबे समय से किसी बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि 18 जून सन 2026 को गुरुदेव पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, जिसकी वजह से गुरु पुष्य योग का निर्माण होगा। गुरु पुष्य योग आपके जीवन के अंदर ऐसे बदलाव लेकर आएगा जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर गुरु पुष्य योग बहुत ज्यादा शुभ योग माना जाता है और बहुत दुर्लभ संयोग कहा जा सकता है। गुरु पुष्य योग की वजह से आप लोगों के जीवन के अंदर भाग्य का सपोर्ट, आप लोगों के करियर के अंदर उन्नति, आप लोगों की पदोन्नति और आप लोगों के मान प्रतिष्ठा के अंदर आप लोगों को बढ़ोतरी होती नजर आएगी। इसके अलावा मैं इस सब वीडियो के अंदर आप लोगों को वो बड़ी बड़ी खुशखबरियां बताऊंगी जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। और साथ के अंदर आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि मैं अंत के अंदर आप लोगों को एक महा उपाय बताऊंगी जिसकी वजह से आप लोग गुरुदेव को मजबूत करके इस शुभ योग का पूर्ण तरीके से उपयोग कर सकते हैं और इसकी का लाभ उठा सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आगे की चर्चा की शुरुआत करते हैं। भाइयों और बहनों, मिथुन राशि वालों के लिए यह योग आपके द्वितीय भाव के अंदर बन रहा है। 18 जून को गुरुदेव पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे और आपके द्वितीय भाव के अंदर पहले से ही गुरुदेव गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च राशि के अंदर। तो द्वितीय भाव आप लोगों के धन का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है, आपके सेविंग्स का भाव है और आपकी वाणी का भाव है। तो यहाँ पर गुरुदेव जब गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च राशि के अंदर, तो आप लोगों के परिवार के अंदर आप लोगों का वातावरण सुखमय रहेगा। आप लोगों के परिवार के अंदर कोई आपसी कलह की स्थिति बनी हुई थी, उससे आप लोगों को राहत मिलेगी। आप लोगों का परिवार से संबंधित कोई व्यापार चला आ रहा था, उसके अंदर परेशानियां चली आ रही थी, तो उससे आप लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा परिवार के अंदर यदि आप लोगों के कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चला आ रहा था, उसके अंदर आप लोगों को राहत मिलेगी। यहाँ पर द्वितीय भाव धन का होने की वजह से आप लोगों के जो रुके हुए कार्य थे वो पूरे हो सकेंगे। आपने कोई लंबे समय पहले कोई निवेश किया था धन से संबंधित, तो उसका आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आय के कई स्रोत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपकी वाणी के आधार के ऊपर आप लोग यदि कोई कार्य करते हैं अपनी वाणी से संबंधित, तो उसके अंदर आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। आप लोग काफी लंबे समय से खर्चों की अधिकता बनी हुई थी, ये खर्चे रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन अब आप लोगों की सेविंग्स भी हो सकेगी। आपके जो भी रुके हुए कार्य थे वो सब पूरे हो सकेंगे। धन कि आप लोगों को धन संबंधी जो परेशानी चली आ रही थी उससे आप लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि गुरुदेव द्वितीय भाव के कारक ग्रह कहे जाते हैं और धन के कारक भी कहे जाते हैं, साथ के अंदर भाग्येश भी कहे जाते हैं काल पुरुष के कुंडली के। तो गुरुदेव यहाँ पर बैठकर आप लोगों की धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको खत्म करने के अंदर आप लोगों की सहायता करेंगे। तो इस तरीके से गुरुदेव द्वितीय भाव के अंदर बैठकर आप लोगों के भाग्य का आप लोगों को पूरा साथ मिलेगा। साथ के अंदर धन संबंधी जो भी परेशानियां थी वो आप लोगों की खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जब गुरुदेव की पांचवी दृष्टि आपके षष्ठ भाव के ऊपर आएगी तो यह अमृत की बरसात करती है। इस जगह जिस जगह भी गुरुदेव की दृष्टियां जाती हैं वहां पर से ब्लेसिंग्स मिलती है। तो छठा भाव आप लोगों की जॉब का है, कंपटीशंस का है, साथ के अंदर आप लोगों के रोग ऋण रिपो का भी है। तो जितने भी आपके दुश्मन है घर में, घर के बाहर या परिवार के अंदर, तो आप लोगों के दुश्मन परास्त होंगे। आप लोग यदि काफी लंबे समय से ऋणों से ग्रस्त हैं तो आप लोगों के ऋणों के अंदर ऋण चुकाने के अंदर आप लोगों को राहत मिलेगी। आप लोग यदि किसी बड़ी बीमारी से परेशान हैं तो उससे आप लोगों को राहत मिलेगी। यदि आप लोग कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों को सफलता हासिल होगी। क्योंकि गुरुदेव जब पुष्य नक्षत्र के अंदर होते हैं तो उनका बल और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जो उनकी दृष्टियां होती हैं वो और भी ज्यादा मजबूत स्थिति के अंदर आकर अमृत बरसाना शुरू कर देती है। इसके साथ ही अगर आपको जॉब संबंधी कोई परेशानी चली आ रही है, आपके जो वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन लोगों का आप लोगों के ऊपर दबाव बना हुआ है, तो उससे आप लोगों को राहत मिलेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, काफी लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयत्न के अंदर उन लोगों को सफलता नहीं मिल रही है, तो यह समय उन लोगों के लिए सफलता दिलाने वाला कहा जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जो विद्यार्थी किसी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उन सब के अंदर उन लोगों को काफी ये अपनी स्टडी को फोकस करने के अंदर सहायता मिलेगी।
इसके बाद बात करते हैं जो लोग काफी समय से लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको कोई सही डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कोई सही मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों को भी इस चीज के अंदर राहत मिलेगी। अब जब गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर जाएगी, तो अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं का, परेशानियों का, गुप्त रहस्यों का और साथ के अंदर अकल्ट साइंस का भी कहा जा सकता है। तो जो लोग डीप रिसर्च का अभी इस समय काम कर रहे हैं, जो विद्यार्थी डीप रिसर्च से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें उन लोगों को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। जो भी अष्टम भाव की नकारात्मक एनर्जी है, गुरुदेव उसको हर लेंगे और वो सकारात्मक एनर्जी के रूप के अंदर बदल देंगे। कई गुप्त बातें हैं जो आप लोगों से छुपा कर करते हैं, उन सब से आप लोगों को राहत मिलेगी। साथ के अंदर जो लोग ज्योतिष वगैरह सीखना चाहते हैं, उन लोगों को का दिलचस्पी ज्योतिष के अंदर बढ़ेगी और ससुराल पक्ष से भी आप लोगों को कोई ना कोई फायदा अवश्य होगा। यदि ससुराल पक्ष के अंदर काफी टाइम से आप लोगों के बीच मनमुटाव या आपसी विवाद की स्थिति चली आ रही है, तो उसके अंदर आप लोगों को राहत मिलेगी। अब यह जो भाव है वो गुप्त धन का भी है, तो आप लोगों को गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कोई रुका हुआ पैसा जो आप देके भूल चुके थे, वो कहीं ना कहीं से आपके पास लौट के वापस आ सकता है। शेयर मार्केट वगैरह के अंदर भी आप लोगों को लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आप लोगों के ये 10म भाव के ऊपर जाएगी, तो 10म भाव में शनिदेव पहले से ही विराजमान है, तो यह जो गोचर है ये बहुत करियर के लिए अच्छा गोचर कहा जा सकता है। इस समय जो करियर है उसके अंदर आप लोगों को एक अजीब सा उछाल देखने को मिलेगा। करियर में यदि आप लोग काफी टाइम से ये पदोन्नति वगैरह की का प्रयास कर रहे थे, उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। इंक्रीमेंट के लिए आप लोग काफी प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलेगी। और साथ के अंदर आपके अधिकारी वर्ग आप लोगों के काम की प्रशंसा करेंगे। आपकी मेहनत जो अब तक काफी लंबे टाइम से आप करते चले आ रहे थे, उसके अंदर आप लोगों को वो सब परेशानियां देखने को मिल रही थी, आपको उसका कोई लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन अब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जो लोग जॉबलेस हैं, उन लोगों को जॉब की प्राप्ति हो सकेगी। काफी टाइम से अपनी चप्पल घिस रहे थे कि जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन अब उन लोगों के लिए जॉब के अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जॉब के साथ साथ व्यापार के अंदर भी आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी। यदि आप लोग कोई योजना काफी टाइम से ये क्रियान्वित करने की, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सोच रहे थे, तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता भी मिलेगी और लाभ की प्राप्ति भी होगी। आप काफी टाइम से कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे थे, लेकिन डर की वजह से नहीं कर पा रहे थे कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, लेकिन अब आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी, तो आप लोग बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार के अंदर आप लोगों की नई डील हो सकेगी, नए संपर्क बढ़ सकेंगे और आप लोगों को नए अवसर भी प्रदान होंगे। गुरुदेव आप लोगों के व्यापार को बढ़ाने के अंदर, उसकी उन्नति करने के अंदर आप लोगों को दिशा निर्देश देंगे, जिसकी वजह से आप लोग उसके ऊपर चल के नए अवसर प्राप्त करेंगे और आप लोगों का व्यापार दिन पर दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो लोग काफी टाइम से विवाह करने की सोच रहे थे, विवाह के अंदर काफी अड़चने आ रही थी, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, तो अब उनके विवाह के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे थे, उन लोगों के संतान प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके परिवार वाले नहीं मान रहे थे, तो अब यदि वो लोग अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो परिवार वालों को समझ में आना शुरू हो जाएगा और आप लोगों की लव मैरिज के योग भी बनने शुरू हो जाएंगे। इन सबके साथ गुरुदेव आपके द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और वो भी पुष्य नक्षत्र के अंदर। यदि आप वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। इसके साथ ही यदि आप लोग कोई क्लाउड्स किचन या खान पान से संबंधित रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह चलाने का काम करते हैं, तो उसके अंदर भी आप लोगों को सफलता मिलेगी। लेकिन भाइयों और बहनों, गुरुदेव के इस पुष्य नक्षत्र के अंदर जाने से आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है, लेकिन इन सबके साथ आप लोगों को कुछ सावधानियां भी रखनी है। वो है कि आप लोगों को एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है और एक अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है। इसके अलावा आप लोग थोड़े पेशेंस और धैर्य से काम लें, क्योंकि शनिदेव आपके करियर भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि आप लोगों के को परिश्रम और धैर्य से काम लेना सिखाते हैं और उसी के अनुसार आप लोगों को फल देते हैं। तो आप लोगों को धैर्य और परिश्रम दोनों को साथ में लेकर चलना है और
जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके अलावा अपने अनावश्यक खर्चों को रोकना है और अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। यदि आप इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की एनर्जी के हिसाब से काम करते हैं, तो आप लोगों को हर क्षेत्र के अंदर सफलता मिलेगी और किस्मत आपका कदम कदम के ऊपर साथ देगी। और इन सब के साथ ही भाइयों बहनों, एक बात का आप लोगों को और ध्यान रखना है कि इन सब चीजों का कि लाभ की प्राप्ति आपको तभी होगी इस योग की, अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरुदेव की स्थिति अच्छी होगी, साथ के अंदर शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी और आप लोगों के दशा और अंतरदशा भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। दशा और अंतरदशा आप लोगों की यदि अच्छी होगी, मित्र ग्रह की होगी, तो फिर आप लोगों को इन सब चीजों का पूरा पूरा फायदा मिलेगा। और साथ के अंदर अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को इन लाभों के अंदर कमी देखने को मिलेगी। तो आप लोग गुरुदेव को अपनी कुंडली के अंदर मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें, तो आप लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ नियमित रूप से करना है और साथ के अंदर शनि मंदिर के अंदर शनिवार को जाके सरसों के तेल का दिया चास के आना है और पीपल के वृक्ष के अंदर भी आप लोगों को कच्चे दूध को अर्पित करना है, जिससे कि गुरुदेव मजबूत होंगे और साथ के अंदर जो गुरु पुष्य योग है उसकी लाभ की प्राप्ति आप लोगों को मिल सकेगी। तो भाइयों और बहनों, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।